क्या बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार की गुट वाली एनसीपी को कोई बड़ा ऑफर दिया है? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के इन दावों ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। जब ये सवाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला है। 15 अगस्त पर जो सेल चलती है उसके ऑफर के बारे में बस उन्हें पता है। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। सुप्रिया सुले का कहना है कि उनकी बातचीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं के संपर्क में वो नहीं है। तो कांग्रेस से पूछो कि ऐसे बयान क्यों दिए गए, सुले ने यह कहा। पृथ्वीराज चव्हाण साहब के स्टेटमेंट से हुआ, उन्होंने कहा है कि आपको जो है केंद्र में पद ऑफर किया गया है, शरद पवार साहब को भी केंद्र में जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और तमाम ऐसे कैबिनेट पोस्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको कोच करने की तथा पवार साहब को कोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे कांग्रेस। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तब तेज हो गई जब शरद पवार और अजित पवार के बीच गुपचुप मुलाकात की खबरें आई और ऐसे में ये अटकलें लगने लगी कि बीजेपी से एनसीपी के शरद पवार धड़े को भी ऑफर दिया गया है। और आज 4 बजे पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऐसे में सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से रुख पलटेंगे। अंकुर त्यागी इस बड़े खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, सुप्रिया सुले ने सीधे सीधे इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई उनको ऑफर कोई दिया गया है, बल्कि उन्होंने तो मजाक भी उड़ाया कि 15 अगस्त का ऑफर उन्हें पता है, बीजेपी के ऑफर का पता नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसे आप हलचल का नाम दे सकते हैं और अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से सुप्रिया सुले का बयान आज आया है, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलूंगा। हम सैटरडे की बात करेंगे, जो शनिवार जो बीता हुआ शनिवार है, तब पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शरद पवार जाते हैं और वहां से खबर आती है कि उद्योगपति के घर पर शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल की गुप्त मीटिंग होती है, जिसके पीछे वाले दरवाजे से जयंत पाटिल को जाता हुआ दिखा भी जाता है। उसके बाद से इतना ये हलचल मच जाती है, मुझे माफ कीजिएगा शनिवार की बात नहीं थी, ये गुरुवार की बात थी। उसके बाद लगातार जो दोनों पार्टियां एमवीए में शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, उसमें हलचल इतनी जबरदस्त मची हुई है कि इस वक्त दोनों पार्टियां अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रही है कि अब आगे का भविष्य क्या होगा। हमारी खुद की बात जो कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनसे हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी तक ने डायरेक्ट फोन किया उन्हें और स्थिति के बारे में जाना और उसके बारे में बात करने के लिए वो बात कर रही थी कि वो जल्दी ही शरद पवार से इस बारे में बात करेंगे। उद्धव ठाकरे की नाना पटोले से मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की गई है। तो उनका कहना यह है कि कार्यकर्ताओं में और देश की जनता में इतना जबरदस्त भ्रम फैलता जा रहा है कि अब यहां से क्या होने जा रहा है, ये बार बार मीटिंग और इस तरह क्या आज जो 4 बजे की बैठक कर रही है, 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शरद पवार की है, इसमें तस्वीर साफ हो सकती है? क्योंकि शरद पवार लगातार ये कहते रहे कि भाई बीजेपी के साथ जाने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं। देखिए, शरद पवार ने इससे पहले भी अपनी बात कही थी कि वो बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और वो उससे सहमत नहीं हैं। आज की वो वहां पे गए हुए हैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए और उम्मीद है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा तो जरूर वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन क्या वो कांग्रेस को और शिवसेना को इस कॉन्फ्रेंस में ले पाएंगे कि जैसा वो बता रहे हैं, जैसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, और वो भी उन खबरों के बीच में जब जयंत पाटिल का अमित शाह के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की बात भी सामने आ चुकी है। तो ये अब शरद पवार के ऊपर होगा कि वो उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को कैसे कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। अंकुर, लौट रहे हैं आपके पास। तो महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी पर सुप्रिया सुले का कहना है कि इस पर सवाल उनसे ही पूछे जाने चाहिए। उद्धव की शिवसेना कह रही है कि अजीत पवार का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो शरद पवार को ऑफर दे सके। दोनों बयान आपको सुनाते हैं। इट्स अ डेमोक्रेसी, तो जिसको जो चाहे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। संजय राउत जी का स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं और बाकी के स्टेटमेंट, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी। और मैंने जैसे आपको कहा कांग्रेस के बारे में, मैं जब दिल्ली में रहती हूँ
माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी, गौरव गोगोई जी, उनकी सारी दिल्ली की जो लीडरशिप है, उनसे रोज बात, एक दो दिन बात हमारी होती रहती है। वी आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द दिल्ली। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार सबको ऑफर दे सकते। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया। Zee News.